हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है वर्क, एनर्जी और पावर। तो इसमें हम पहले वर्क के बारे में समझेंगे, फिर एनर्जी देखेंगे, फिर पावर देखेंगे और इनके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उनके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट कितने हद तक हमने क्लियर किया है, तभी तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फिजिक्स का। जो हमारा चैप्टर 2 है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क में सिंपल हम अपने डेली लाइफ में वर्क को किस में से समझते हैं, किस में सोचते हैं कि वर्क क्या है। और वर्क मीन्स सिंपली हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जस्ट लाइक राइटिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम ईटिंग करते हैं। हम ये डिफरेंट एक्टिविटीज को हम डेली लाइफ में किस में लेते हैं, वर्क में। लेकिन फिजिक्स अनदर वे इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। तो चलिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज द वर्क। समझना है हमको कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्क। फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स के इफेक्ट से उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी वहां से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाए, तो उस कंडीशन पे हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तब हमको मिलेगा वर्क डन। और अगर हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स हम फोर्स कितना भी लगाएं, अगर बॉडी में मूवमेंट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क। So work is said to be done only when force applied on a body makes the body move. Means work क्या है, work is said to be done only when the force applied on a body make the body move. मीन्स हम किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी क्या होना चाहिए, मूव हो जानी चाहिए। उस कंडीशन पे हम बोलेंगे वर्क डन। तो ये हो गया वर्क की डेफिनेशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक कार है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या देखा, मान लिया कि कोई एक कार है। ये कार है, यहां से मान लीजिए कि कोई क्या कर रहा है, इस पे दे रहा है फोर्स। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं मोशन करनी चाहिए। जब ये कार क्या होगा, आगे की तरफ ये कार जब मूव करती है तो क्या होगा, तब हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ। मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे कार को क्या करेगा, यहाँ पे कोई पर्सन अगर इस कार को क्या कर रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है, दैट मीन्स वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसमें आगे की तरफ कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन मिला, यहाँ पे हमें वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे हो रहा है वर्क। अब आगे अगर बात करते हैं, सपोज अगर हम क्या करें, कोई हम वॉल ले लें। मान लिया हमने ये दीवार ले ली। इस दीवार क्या होगा, ये पूरी ब्रिक से बनी हुई दीवार है। इस दीवार को हम क्या कर रहे हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय दिस पर्सन। ये पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये वॉल तो आगे की तरफ नहीं होगी या पीछे की तरफ नहीं आएगी, दैट मीन्स नो मोशन इज देयर, नो मोशन इज देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन, नो वर्क इज डन। मीन्स क्या होगा,
मानेंगे हम यहाँ पे नो, तो यहाँ पे हमें वर्क डन नहीं मिलेगा। वर्क डन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब चलिए हमने देख लिया कि इन फिजिक्स व्हाट इज द वर्क डन, मीन्स अगर बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स उस बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे तब माना जाएगा कि वर्क डन हुआ। अब अपन समझते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क को हम मेजर कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है नंबर 1 चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मीन्स जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस मैग्नीट्यूड का है, कितना फोर्स है हमारा, उसके ऊपर मेजरमेंट के लिए हमें इसकी नीड होगी। दूसरी चीजें और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। तो पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों के ऊपर फोर्स जो है हमारा डिपेंड, वर्क जो है हमारा डिपेंड करता है। पहला तो फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी हैं, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। मान लीजिए हम यहाँ पे F1 फोर्स लगाते हैं, इस पे F2 फोर्स लगाते हैं। F1 और F2 के इफेक्ट से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसके डिस्प्लेसमेंट, इसमें मान लीजिए सेम डिस्प्लेसमेंट आया, ये भी अगर 1 मीटर डिस्प्लेस हुई तो ये भी 1 मीटर डिस्प्लेस हुई। मीन्स यहाँ पे, और इस कंडीशन में अगर हमारा F1 ज्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड कम है, और ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट मीन्स सो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ F1 वर्क डन क्या हो जाएगा, मोर वर्क डन। वर्क डन हमको कितना मिलेगा, मोर वर्क डन हमको यहाँ पे मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगेन हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी हैं, ये दो बॉडी एक S1 डिस्प्लेस होती है और एक S2 डिस्प्लेस होती है। हमने इस पे सेम फोर्स F लगाया इसमें भी, और फोर्स हमने F इसमें भी लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट S1 और S2 हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज S1 मोर है और S2 लेस है, अगर हम कंपैरिजन करें, तो दैट मीन्स S1 की तरफ वर्क डन हमको क्या मिलेगा, मोर। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ work done, the amount of work done by a force, the amount of work done by a force is equal to the product of the force, product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of force. The amount of work done by a force is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of force. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्क डन क्या है, मीन्स वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
So displacement of the point of application of force in the direction of force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू एस। मान लीजिए फोर्स को हम किससे F है सिंबल, डिस्प्लेसमेंट के लिए S है, तो हम क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू F इंटू एस। किस कंडीशन में, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन पे हो। फोर्स जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हमारा क्या होगा, वर्क डन F इंटू एस होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिस पे हमने लगाया फोर्स F। ये कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेस हो करके ये कहाँ चली गई, इस कंडीशन पे चली गई। ये है A पोजीशन और ये है B पोजीशन। तो A से B तक पहुंचने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ S। लेकिन अब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, S का डायरेक्शन भी ये है लेफ्ट टू राइट। तो इस कंडीशन पे हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। और अगर आगे हम देखें, सपोज अगर मान लो एक और कंडीशन लेते हैं, ये हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, लेकिन ये जो बॉडी है एज इट इज यहाँ रखी हुई है, फोर्स हम इतना नहीं दे रहे हैं कि ये बॉडी हमारी यहाँ से मूव कर जाए। तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स S इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास W इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू F इंटू एस। सो W F है लेकिन S की जगह पे 0, सो W इज इक्वल टू टोटली 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि if a force act on a body and the body does not move, the force act on a body and the body does not move। मान लीजिए बॉडी क्या होती है, मूव नहीं करती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इस कंडीशन में देन नो वर्क इज डन। सो इस कंडीशन पे वर्क डन 0 होगा। अब यहाँ पे वर्क कैसी है, सो वर्क है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वर्क को क्या है, हम यहाँ पे फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और S भी हमारा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी को क्या करना है, दो तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर टू वेक्टर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर हैं तो क्या मिलता है हमको, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर हैं तो उसमें हमें मिलेगा वेक्टर। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है डॉट प्रोडक्ट करने पे, तो मीन्स यहाँ पे W इज इक्वल टू F इंटू एस, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलेगी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इस वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।